सुन रहे हैं रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग। किसी की मदद को उठने वाले हाथ कैसे हर पूजा को सबसे बड़ी और खास बना देते हैं। इस बार का रेडियो सबरंग प्रोग्राम इसी पर आधारित है। रेडियो सबरंग सुनने वाले सभी श्रोताओं को दीपिका का प्यार भरा नमस्कार और नवरात्रों की ढेर सारी बधाइयाँ। देश भर के पूजा पंडालों में माँ की मूर्ति और पूजा अर्चना को लेकर तैयारियां चल रही हैं और इन्हीं में से एक बहुत ही यूनिक और स्पेशल डांस फॉर्म छाऊ डांस को आपके सामने ला रही है बोंगोतोरू कमेटी। आज हमारे साथ हैं सुरोजीत दे पुरकायस्था, जो बोंगोतोरू समिति के वाइस प्रेसिडेंट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। सुरोजीत जी, बोंगोतोरू शरदोत्सव में आपकी कमेटी हमेशा अलग अलग थीम लेकर आती है, तो आपकी इस वर्ष की थीम क्या है? पहले तो शुक्रिया हमारे यहाँ पे आने के लिए। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले एग्जैक्टली ये कैसे हम लोग करते हैं। तो ये शिप्रा सन सिटी के सेंट्रल पार्ट में हम लोग पिछले 22 साल से ये प्रोग्राम कर रहे हैं और हर बार अलग अलग कोशिश करते हैं कि कोई थीम लेके आए जो कि सोसाइटी को हेल्प करने में हम अपने आप को आगे लेके आ पाएँ, क्योंकि आज के डेट पे हमारे सबकी कॉर्पोरेट लाइफ होती है तो हम सोसाइटी के लिए इतना कुछ कर नहीं पाते। तो ये जो हमारा प्लेटफॉर्म बनता है, जिसको हम लोग दुर्गा पूजा या शारदोत्सव बोलते हैं, उस प्लेटफॉर्म को हम लोग सामने ले आ पाएँ ताकि सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएँ। इस बार का थीम इसलिए स्पेशल है, पिछले दो साल से आप लोगों को सबको पता ही है, कोरोना ने सबको परेशान कर रखा था, सबको घर के अंदर कर रखा था। तो सब लोग कोशिश कर रहे थे कि इस बार अगर सब कुछ थोड़ा बहुत ठीक हो गया है तो इस बार लोग अगर बाहर आ पाए और ज़्यादा सेलिब्रेट कर पाए। तो इसके लिए क्या किया था हमने, पिछले बार जो दुर्गा पूजा किया था वो अक्टूबर के महीने में था। उसके बाद ही हम लोग नवंबर में पूरी हमारी टीम एक साथ बैठ के हमने पूरा वर्कशॉप किया। हमें पूरा प्लान किया कि कैसे इस बार का कोई थीम बनाया जाए ताकि इसको हम और ज़्यादा इस बार सामने आ पाएँ और लोगों को, जो हमारी सोसाइटी के जो स्पेशल सेगमेंट्स ऑफ द पीपल होते हैं, जिनको हम लोग और सपोर्ट कर पाए। तो हमने इस बार का जो थीम बनाया है वो थीम 2 यूनिक फीचर्स को मिला के बनाया है और जो पूरे इंटायर दिल्ली एनसीआर में पहली बार हो रहा है। तो जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पहला थीम है हमारा इस बार को दुर्गा मूर्ति, नॉर्मली एक ही मूर्ति बिठा के हम लोग पूजा करते हैं, तो इस बार हम लोग नवदुर्गा लेके आ रहे हैं। मतलब माँ दुर्गा की 9 अवतार्स हैं, जो डिफरेंट आपके 9 अवतार्स हैं या 9 इनकारनेशंस ऑफ माँ दुर्गा हैं, उनको लेके आए हैं। और दूसरा जो हम लोग फीचर लेके आए हैं उसको बोलते हैं हम लोग एक हमारे एंशियंट ट्राइबल एक डांस आर्ट फॉर्म है जिसका नाम है द छाऊ। बेसिकली ये वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड के ट्राइबल एरिया में होता है और यूनेस्को ने कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी 2010 में इसको रिकग्नाइज़ किया है। बट हमने देखा कि ये यूनेस्को का रिकग्निशन तो हो गया है, लेकिन हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पे उनके बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं। स्पेशली जो हमारी यंगर जनरेशन है, वो आर द एम्बेसडर्स ऑफ दिस सोसाइटी, उनको भी ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है। और हम जब इस टीम के पास गए, हमारी टीम पूरी पहुंची उनके पास, जाके उनसे बात करी कि भैया हम तुम्हें कैसे इस बार यहाँ पे लेके आ पाएँ। तो हमने रियलाइज़ किया कि जो उनकी जो पूरी फैमिली बिकॉज ऑफ कोविड पिछले 2 साल से उनकी जो प्रोग्राम परफॉर्मेंस वगैरह हो रही थी, सब रुक गई हैं। लोग उनको बुला नहीं रहे हैं, बुला भी रहे हैं तो थोड़े बहुत पैसे देकर उनको भेज रहे हैं। उनकी पूरी फैमिलीज़ हैं, वो बहुत सफ़र कर रहे हैं। उनके बच्चे जो है स्कूल जा रहे थे, उनको स्कूल जाना बंद कर दिया। जो ये आर्ट परफॉर्मर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो डांसर्स हैं, इन्होंने डांस करना बंद कर दिया। कोई खेती कर रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, या कोई दुकान में घुस गया, काम कर रहा है। लोग छोटे छोटे लोगों से पैसे ले रहे हैं और हाई इंटरेस्ट में पैसे ले रहे हैं, जो वो पता है कि वो रिटर्न नहीं कर पाएंगे। तो एक बुरी तरीके से लोग फंस जा रहे थे। तो हमने सोचा कि चलो इनको एक बार मौका देते हैं, हमारे यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। जी सर, तो जैसे आपने बताया कि इनकी हेल्प के लिए आप इन्हें स्टेज दे रहे हैं यहाँ पे, इसके अलावा भी और कोई कोशिश है आपकी? बिल्कुल मैम, ये देखिए जैसे ये लोग प्रोग्राम करते हैं यहाँ पे दुर्गा पूजा के समय, यहाँ पे पूरे दिल्ली एनसीआर में काफ़ी टीम्स आती हैं। लेकिन क्या होता है, उनको एक प्रोफेशनल फ़ीस 1 टाइम दिया जाता है, फिर चले जाते हैं लोग। तो उनके बाद क्या है, उनको क्या दोबारा कोई परफॉर्मेंस के लिए बुलाएगा? यहाँ पे दिल्ली में हमारी दिवाली बहुत बड़े लार्ज स्केल में होता है, वहाँ पे कोई उनको बुलाएगा? तो उसके लिए पहले अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमने हमारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनके थ्रू हमने उनको प्रमोट किया, वेरियस प्लेटफॉर्म को इन्वॉल्व किया, एक्टिवेट किया, ताकि इनको हम आगे प्रमोट कर पाए, ताकि उनका जो परफॉर्मेंस है वो रिपीट हो।
और सबसे हमारे आज की डेट पे जो एम्बेसडर्स होते हैं यूथ जनरेशन होता है, उनको हमने इन्वॉल्व किया है। सर यूथ को कैसे जोड़ेंगे आप अपने साथ? हाँ, तो इसके लिए हमने क्या किया, जो हमारी नॉर्मली दुर्गा पूजा बंगालीज़ में जो होती है 4 दिन की होती है, जो षष्ठी से शुरू होती है, लेकिन हमने क्या किया, जो इस बार का जो हमारा एंटायर शारदोत्सव इवेंट है 9 दिन के लिए किया, पूरे नवरात्रि के 9 दिन के लिए। उसके हमने पहले जो 3 या 4 दिन होगा उसको हम लोग सेलिब्रेट करेंगे एज ए यूथ फेस्टिवल, और उसका नाम दिया है द यूथ फॉर छाऊ। इस हैशटैग के अंदर, इस ब्रांडिंग के अंदर हमने काफ़ी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, जैसे आप IIM लखनऊ, नोएडा उनका सैटेलाइट डिवीज़न है, शिवनादर यूनिवर्सिटी, DPS, ऐसे काफ़ी सारे 20-25 स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको हमने इनवाइट किया है। वो उनके बच्चे आएंगे यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, और ये जब बच्चे आते हैं उनके साथ अपने दोस्तों को भी साथ लेके आते हैं। उससे क्या होगा, बच्चों को बताया जाएगा कि ये एक डांस फॉर्म होता है। और साथ में हमने क्या किया, एक ओपन वर्कशॉप भी रखा है, जहाँ पे हमारी टीम उनके साथ एक ओपन वर्कशॉप करेगी। उनको बताया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, एक ओपन इंटरेक्टिव सेशंस होगा, उनसे बताया जाएगा कि कैसे ये लोग अपनी डे टू डे लाइफ स्पेंड करते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, जो बेसिकली मास्क के पीछे कौन है, उनको हम बताएंगे लोगों को, ताकि लोगों को पता चले कि ये आर्ट, ये ट्राइबल आर्ट होता क्या है। मैं देख रही हूँ यहाँ पे चारों ओर मतलब डिफरेंट और अलग अलग बड़े सुंदर से खूबसूरत से मास्क लगे हुए हैं, तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे आपसे इनके बारे में कि इनका क्या रोल है इस डांस में। तो ये जो छाव है ये 300 साल पुराना, उससे भी ज़्यादा उनकी हिस्ट्री है। अब मान लो मुगल्स और ब्रिटिश के टाइम में जो इनको बहुत टॉर्चर किया जाता था, क्योंकि ये बहुत गरीब होते हैं ये लोग, किसान ज़्यादातर होते थे, ये लोग इनको काफ़ी टॉर्चर करते थे। तो ये क्या करते थे, अपनी स्टोरी के थ्रू, जो एक डांस फॉर्म में स्टोरी है, ये राजाओं के पास जाते थे, ज़मींदार के पास जाते थे, अपने डिपिक्ट करते थे। लेकिन जब ये चीज़ जो ब्रिटिश को या मुगल्स को पता चल जाता था, ये लोग वापस आके इनको टॉर्चर करते थे। तो उन्होंने क्या किया, इस मास्क का सहारा लिया, इस मास्क में अपने आप को छुपा लेते थे, जाके फिर राजा के पास जाते थे, या जो भी गवर्नमेंट होती थी, जो भी वहाँ पे अथॉरिटीज़ होते थे, उनके पास जाते थे, अपनी स्टोरीज़ बोलते थे। और स्टोरीज़ भी डायरेक्टली नहीं बोल पाते थे, कि वो डरते थे कि मेरी स्टोरी उनको पता ना चल जाए, किसी का नाम ना आ जाए। तो रामायण की या महाभारत की कोई छोटी सी एक कथा ले देते थे, उसके थ्रू अपनी स्टोरी उनको डिपिक्ट करते थे। तो वहीं से छाव वाली कॉन्सेप्ट आई है, जो मास्क के पीछे रह के ये लोग अपनी स्टोरी करते हैं। तो इसके लिए आप अगर देखिएगा, दुर्गा माता की जितनी भी मूर्तियाँ यहाँ पे नव दुर्गा है, उनको भी हमने छाव के पीछे रखा है। दुर्गा माता रहेंगी, लेकिन वो छाव के पीछे रहेंगी, वो मास्क के पीछे रहेंगी। सर इसीलिए ये मूर्तियाँ डिफरेंट लग रही हैं काफ़ी, क्योंकि मास्क लगाया हुआ है, आपने बताया इनके ऊपर। तो आप ये बताइए, ये मास्क कौन लोग बनाते हैं और कहाँ बनते हैं ये? मैम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मास्क नॉर्मली देखिए, ये वेस्ट बंगाल से आए हैं। ये जो भी आपके कारीगर देख रहे हैं यहाँ पे, ये लोग वेस्ट बंगाल से आए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है मैम, ये जो इस बार हमने क्या किया है, शिप्रा सन सिटी के अंदर हमने ये जो पूरी मूर्ति देख रहे हो आप, पूरी मूर्ति, ये जो मास्क सब शिप्रा सन सिटी के अंदर ही बनाया गया है। ये 2 महीने से हमारा प्रोग्राम चल रहा है। ये मूर्ति वगैरह पूरा का पूरा बायोडिग्रेडेबल है, मिट्टी से बनी हुआ। और जो मिट्टी है स्पेशल मिट्टी है, ये नॉर्मल हमारे यहाँ पे जो मिट्टी मिलती है वो नहीं है, स्पेशल मिट्टी वेस्ट बंगाल से लोग लेके आए हैं। और यहीं पे पूरी मूर्ति, मास्क, पूरा एंटायर डेकोरेशन जो है, उन्होंने इसको यहीं पे बनाया है। और कलाकार कहाँ से आए हैं? ये कलाकार भी सब वेस्ट बंगाल से आए हैं, रिमोट लोकेशन से। जो ये स्पेशलिटी है उनकी वही है, लोग मूर्ति ही बनाते हैं, वो लोग वहीं से आए हैं। तो कितना समय लगा ये बनने में? ये लगभग बनाने में हम लोग 2 महीने से हम लोग प्लान कर रहे हैं। 2 महीने से ये पूरा बन रहा है, वही पूरा बन के तैयार हो गया है। तो ये डांस क्या किसी खास डांस फॉर्म को फॉलो करते हैं ये डांसर्स? हाँ, ये जो डांस, द छाऊ डांस फॉर्म है, कि एंशियंट आर्ट है ये, जो एक वॉर डांस फॉर्म को फॉलो करते हैं। ये स्पेशलिटी जो इसकी है वही होती है, मुखौटे पहन के रहते हैं, और ये इनकी काफ़ी कलाकारी दिखाते हैं यहाँ पे। वहाँ पे फिर आप आइए हमारे यहाँ पे, आप लाइव भी उसको देख पाएंगे। जी बिल्कुल, ज़रूर हिस्सा बनना चाहेंगे आपके इस प्रोग्राम का। सर ये बताइए, इस डांस फॉर्म में सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं? हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी इवॉल्व हुआ है अभी मॉडर्न हिस्ट्री में। ये जो शुरू हुआ था पहले सिर्फ पुरुष ही करते थे, लेकिन अभी इतने सारा डेवलपमेंट इंडिया में भी हुआ है धीरे धीरे, क्योंकि मैम इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम इन्वॉल्व है। सिर्फ ये आप जो डांसर्स देखते हैं वो सिर्फ इन्वॉल्व नहीं रहते हो, उनकी जो मुखौटे बनाने के लिए अपनी टीम होती है, उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको बजाने के लिए भी अपनी टीम होती है, उनको ले जाने के लिए काफ़ी लंबा चौड़ा सप्लाई सिस्टम होता है। तो उनका जो इकोसिस्टम से पुरुष द्वारा चलता था पहले, लेकिन हम जो आज की डेट पे हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, काफ़ी जो वुमेंस
महिलाएं जो आगे निकल के आई हैं, अपने फैमिलीज़ को संभालना चालू किया, ये यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होता है। महिलाएं भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो गई हैं अभी, और ये भी डांस करती हैं, ये भी इंस्ट्रूमेंट बजाती हैं, और ये भी सप्लाई चेन में इन्वॉल्व होकर पूरे फैमिली को सपोर्ट करती हैं। वाह, ये बहुत अच्छी बात लगी आपकी सर। सर, आपकी तैयारी तो हमने देखी कि काफ़ी लार्ज स्केल पे आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपकी टीम। तो ये बताइए 9 दिन के अपने प्रोग्राम के बारे में हम आप हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए। मैम, आपके रेडियो के द्वारा मैं सबको बताना चाहता हूँ, ये जो हमारा दुर्गा पूजा शारदोत्सव है, सबके लिए ओपन है। हम इस मीडियम के थ्रू सबको इनवाइट करना चाहते हैं ताकि लोग अपने फैमिलीज़ के साथ आएँ। और इसमें जैसे इस प्रोग्राम का 9 दिन का प्रोग्राम है, पहले 4 दिन यूथ फेस्टिवल होगा, उसके बाद जो पंचमी से हमारी इनॉग्रेशन हो जाएगी दुर्गा पूजा की, षष्ठी में इसकी मूर्ति स्थापित होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी उस पर। फिर सप्तमी अष्टमी दिन शुरू होता है पुष्पांजलि से, वहाँ पे हम पुष्पांजलि करेंगे। फिर यहाँ पे हमारा भोग होता है, भोग चढ़ता है और लोगों को यहाँ पे भोग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और शाम को फिर कल्चरल प्रोग्राम होगा। और इस बार भी कल्चरल प्रोग्राम में नॉर्मली क्या होता है, दुर्गा पूजा में मैम हम कलकत्ता मुंबई वगैरह से आर्टिस्ट बुला के लेके आते थे अब तक, लेकिन इस बार हमने स्पेशली किया कि हमारे जो अपने बच्चे हैं, हमने वहाँ पे किसी को नहीं बुलाया है, हमने सारे अपने बच्चों को भी प्लेटफॉर्म दिया है। वो चाहे बंगाली हो या ना हो, हमारे सोसाइटी के जो रिलेटेड है, जो इस दुर्गा पूजा को जानते हैं, जो परफॉर्म करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं जो परफॉर्म करना चाहते हैं। और हमारा प्लेटफॉर्म काफ़ी बड़ा हो गया है, यहाँ पे काफ़ी मीडिया वगैरह आती है, जो लाइव कवरेज वगैरह होता है, उससे अपने बच्चे उनको परफॉर्म कर पाते हैं और लोग उनको देख पाते हैं। तो इसके लिए हमें जितने भी लोकल बच्चे हैं सबको इन्वॉल्व किया है, और बाहर के आर्टिस्ट को इस बार हमने इन्वाइट नहीं किया है, ताकि इस बार लोकल आर्टिस्ट को हम प्रमोट कर पाएँ। जी सर, ये तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो सर, आपकी संस्था बहुत ही अच्छा काम कर रही है, जो हमारी खोई हुई कला और विरासत को सबके सामने लाने के लिए इतनी मेहनत कर रही है। रेडियो सबरंग से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैम। हमारे साथ यहाँ पे एक कारीगर हैं जिन्होंने मूर्तियाँ और मुखौटे दोनों बनाए हैं, तो चलिए इनसे बात करते हैं। खोकन है मेरा नाम, कलकत्ता से आया हूँ हम लोग। तो यहाँ जो मुकुट बना रहा हूँ, मूर्ति का काम कर रहा हूँ, 2-3 महीना आगे से करना पड़ता है। तो पहले घर से बना के लाना पड़ता है, 2 महीना आगे यहाँ ला के यहाँ डाल रहा हूँ हम लोग। तो थोड़ा पहले बारिश हुआ था, दिक्कत हुआ था, अभी कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 दिन में काम हो जाएगा। आज तो पूरा फिनिश हो जाएगा काम। तो ये काम 3-4 जगह में चल रहा है, नोएडा सेक्टर 25 में भी चल रहा है। कुछ काम यहाँ जो मिलता नहीं है वहाँ से लेके यहाँ करके हम लोग डाल रहा हूँ। तो आप पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे आए हैं। अच्छा खोकन जी, ये बताइए, आपने मूर्तियाँ यहाँ पे कितनी मूर्तियाँ बनाई, आपके साथ कितने कारीगर और हैं? यहाँ 15-20 आदमी है हमारा कारीगर। तो ये जो मूर्ति बनाने आया था, 20 दिन का आगे आया था, तो उधर बना के गया वो। तो जो मूर्ति काम करता है, इधर कुछ सामान नहीं मिलता है, कलकत्ता से लाना पड़ता है। तो 15-20 आदमी मिलकर हम लोग काम कर रहा है। काम भी हो गया, 90% काम हो गया, 10% का आज तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और जो ये बनाया, जो मुकुट और मूर्ति बनाया, ये गेट में बैठेगा, ये जब पूरा हो जाएगा बहुत अच्छा लगेगा ये। जी, जो ये मुखौटे आप बना रहे हैं, आप इसके बारे में बताइए। ये फाइबर का है, थीम का भी है, थर्मोकोल का भी है, डिजाइन करके हम लोग इधर ही बना रहा हूँ। और मूर्ति में आप क्या क्या मटेरियल यूज़ करते हैं? इसमें थर्मोकोल का भी है, मिट्टी का भी है, जो मुखस है मिट्टी का है, नवदुर्गा है। ये पेंडल में नवदुर्गा दिखाई देगा आपको। तो नवदुर्गा का जो रूप है, माता रानी का जो 9 रूप में आया है, ये रूप इधर ही देखने मिलेगा आपको। इधर ये ऐसा मूर्ति किधर भी नहीं हुआ, ये अच्छा होगा इधर ही जो हुआ। वो मिट्टी इधर से नहीं मिलता है, गांव से लाना पड़ता है वो मिट्टी, क्योंकि ये मिट्टी में नहीं होता है, गांव से लेके बनाना पड़ता है। तो उसमें ऐसा कुछ खास है उस मिट्टी में? हाँ, मिट्टी में खास है। ये मूर्ति जब होता है तो बहुत अच्छा होता है ये मिट्टी में। ये मिट्टी में नहीं होता है, लाल मिट्टी है वो, हमारा गाँव का सफ़ेद वाला मिट्टी है, उसमें मूर्ति अच्छा बनता है। ठीक है खोकन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आप सुन रहे थे रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग।